बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज का वजीफ़ा इतना पावरफुल होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप आजमा कर देख लें नादरीन। आपने सिर्फ 2 तस्बीहात करनी है, सिर्फ आपके 5 मिनट लगेंगे 2 तस्बीह करने में। लेकिन इसकी जो फजीलतें हैं, इसके जो कमाल हैं, आप खुद देख कर हैरान हो जाओगे। आप खुद देखोगे ये सब कुछ कैसे हो रहा है। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे ज़रिए बनेंगे, आपकी ऐसे ख़जानों में मदद होगी, आप देखते ही रह जाओगे। क्योंकि नाज़रीन, आज की ये तस्बीह बहुत ही पावरफुल और ताकतवर तस्बीह है। जो कलिमात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह आपके घर के जो भी मसाइल हैं, दौलत को लेकर आएंगे। इतनी दौलत आएगी, आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। घर में जितने भी मसाइल हैं, दौलत की वजह से हैं, दूर हो जाएंगे। अल्लाह के हुक्म से कोई तंगदस्ती नहीं होगी। इंशाअल्लाह जब आपको दौलत मिलेगी, आप अच्छी तरह अपनी बीमारी का इलाज करवा सकेंगे। जब आपके पास दौलत होगी तो प्यारे दोस्तों, आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार सकोगे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सकोगे। इंशाअल्लाह आप अपनी बेटियों की शादी कर सकोगे। जब आपको दौलत मिलेगी नादरीन, आपने ये वजीफ़ा अच्छी तरह करना है, कोई गलती नहीं करनी। इस वीडियो को आपने बग़ैर स्किप किए हुए मुकम्मल देखना है, ताकि आपको इस अमल का तरीक़ाकार मालूम हो सके। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको बेपनाह फ़ायदा होगा। प्यारे दोस्तों, गुजारिश ये है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल मुस्लिम टीवी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आपने इस वीडियो को हरगिज़ आगे नहीं करना और वजीफ़ा पूरा सुनते ही नहीं, ख़ासकर ये वजीफ़ा आपने पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ सुनना है। नाजरीन, ये वजीफ़ा बहुत ताकतवर है, इसको आगे मत करना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, देख लें। वजीफ़ा का तरीका अच्छी तरह समझ लेना नादरीन। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपके लिए डेली बेसिस पर अच्छे अच्छे वज़ाइफ लाते रहते हैं। नादरीन, ये वजीफ़ा आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, टाइम की कोई पाबंदी नहीं, आपको जब जहाँ वक्त मिले कर सकते हैं। कोई मेरा बहन भाई इस वजीफ़े को कर सकता है, मर्द और औरत दोनों इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं, लेकिन आप पाक साफ होकर अल्लाह ताला की बारगाह में बैठोगे तो ये चीज़ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। प्यार दोस्तों, सफाई निस्फ ईमान है, हदीस में भी आया है, यानी सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। नादरीन, आप वजीफ़ा करने से पहले वज़ू लाजमी कर लेना। अगर आप किसी नमाज के बाद पढ़ रहे हैं तो यकीनन आप पाक साफ ही होंगे। लेकिन अगर आप किसी नमाज के अलावा कर रहे हैं तो पाबंदी के साथ आपने वज़ू कर लेना है। इस अमल को करते हुए सिर्फ आपके चंद मिनट लगेंगे और इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी। प्यारे दोस्तों, आपने करना क्या है, आपको जब जहां वक्त मिले आपने बावुज़ू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं वो पढ़ लें तो ज़्यादा अफजल है। एक मरतबा सवाब की नीयत के साथ मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने मकसद की नीयत करनी है। हर इंसान का अपना मकसद है, अपनी हाजत है। अगर आप नया घर लेना चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें। प्यारे दोस्तों, अगर आप बेरोज़गार हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें। प्यारे दोस्तों, अगर आप पर लाखों करोड़ों का कर्ज है, आप उस कर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं तो उसकी नीयत कर लें। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, जो भी आपकी हाजत है उसकी नीयत करने के बाद आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 7 मरतबा पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, आपने 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम।
प्यारे दोस्तों, आपने इन कलिमात को सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम को सिर्फ़ और सिर्फ़ 41 मरतबा पढ़ना है। पूरे ध्यान, यकीन, तवज्जो के साथ पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, 41 मरतबा इन कलिमात को पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नाम या गनियो या मुगनियो, प्यारे दोस्तों आपने इन 2 नामों को सिर्फ़ और सिर्फ़ 21 मरतबा पढ़ना है। तो यार दोस्तों, 21 मरतबा इन नामों को पढ़ने के बाद आपने दौलत वाली सूरत, वो सूरत जो तकदीर को बदल के रख देती है, आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, ये कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारका है और कुरान पाक के 30वें पारे के अंदर मौजूद है। प्यारे दोस्तों, आपने सूरह कौसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन नशानिया कहू अल अबतर। प्यारे दोस्तों, आपने सूरह कौसर को सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। एक मरतबा तरतीब को दोबारा सुन लीजिए। दुरूद पाक पढ़ने के बाद 41 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, 21 मरतबा या गनियो या मुगनियो, और उसके बाद आखिर में 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के इस अमल को आपने मुकम्मल कर लेना है। प्यारे दोस्तों, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ये ज़ुबान पर हल्के से कलिमात हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये अल्फाज ज़ुबान पर हल्के लेकिन मीज़ान पर बहुत भारी हैं। इनकी एक और फजीलत के बारे में हदीस है कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ेगा तो उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे। वो गुनाह बेशक समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा कि इन कलिमात की कितनी ताकत और फजीलत है। प्यारे दोस्तों, आपने इस अमल को मुकम्मल करने के बाद अल्लाह ताला से रो रो कर, गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर, आजिज़ी और इनकिसारी के साथ दुआ करनी है। आपने दुआ करनी है, या अल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से मुझे दौलत अता फरमा। या अल्लाह पाक, मुझे जो पैसों की तंगी है, रिज़्क की तंगी है, मेरी हर तरह की तंगी और रिज़्क की तंगी को दूर फरमा। प्यारे दोस्तों, आपने अल्लाह से दुआ करनी है अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए, अपनी हाजात को पूरा करवाने के लिए खुशू और खुजू के साथ आपने दुआ करनी है। प्यारे दोस्तों, इस अमल को करते हुए आपने अपने मकसद का तसव्वुर ज़हन में लाज़मी रखना है। आपका दौलत का मसला है तो उसको अपने ज़हन में रखना है। पूरे खुशू और खुजू के साथ इस अमल को करना है। इस अमल के करते वक्त कोई जल्दबाजी नहीं करनी। पूरे यकीन, कामिल इत्मीनान के साथ इस अमल को करना है। प्यारे दोस्तों, जिस तरतीब से आपको बताया है उसी तरतीब से आपने इस अमल को करना है। अपनी तरफ से इसमें कोई कमी पेशी नहीं करनी। प्यारे दोस्तों, अगर आप इसमें कोई भी कमी पेशी करेंगे तो इस अमल का आपको फ़ायदा नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, एक और बात ये कि आपने इस अमल को पुख्ता यकीन के साथ करना है। आप इस अमल को जितने कामिल यकीन के साथ करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा होगा। अगर आप इसको यकीन और कामिल इत्मीनान के साथ नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी बदल देगा। ये वजीफ़ा इंतहाई पावरफुल वजीफ़ा है। अगर कोई फ़कीर भी इस अमल को पढ़ेगा तो बादशाह बन जाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। शुक्रिया।